हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे परसोटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक एनटीपी सर्वर को मेंटेन किया जाता है और कैसे हम इंडस्ट्रीज के अंदर एनटीपी सर्वर बनाते हैं और उस सर्वर से क्लाइंट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री कमांड। तो हिस्ट्री कमांड एक कमांड है जो कि आप जो भी कमांड्स आप लिनक्स मशीन के अंदर रन करते हैं, उन सारी कमांड्स को एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। जो भी आपने अगर डेट कमांड चलाई है या एलएस कमांड चलाई है या फिर कैट कमांड चलाई है, तो ये सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर मेंटेन होती है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं हम। देखिए, ये मेरा टर्मिनल है लिनक्स के अंदर। अब देखिए, मैं करता हूँ एलएस, मैं करता हूँ कैट, और कैट के अंदर मैं एचपी, ये मैंने 3 कमांड चलाई। एक मैं डेट कमांड चला लेता हूँ, एक टाइम डेट सीटीएल चला लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर हिस्ट्री चेक करता हूँ तो ये देखिए, जो भी मैंने पीछे जो भी कमांड मैंने रन की थी, वो सारी कमांड मेरे को यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि ls, कैट, कैट hp, जो भी मैंने कमांड यहाँ पे यूज की है, वो मेरे को सारी कमांड दिख रही है। तो ये होती है हिस्ट्री। अब इन कमांड्स की मैं हिस्ट्री मेंटेन कर रहा हूँ, तो ये जो कमांड्स हैं वो कहाँ पर जाके स्टोर होती है। यानी कि ये मेरा सर्वर है और मैं यहाँ पर हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री कहाँ पर जाके स्टोर होती है, बैकएंड के अंदर कहाँ पर जाके स्टोर होती है। तो ये जो है, इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप बताओ कि लिनक्स के अंदर हिस्ट्री कमांड को कहाँ पर मेंटेन किया जाता है। तो आंसर इसका ये होता है कि पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन से यूजर ने उस लिनक्स मशीन को एक्सेस किया है। यानी कि अगर रूट यूजर से अगर आपने लॉगिन किया है, तो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होती है .bash हिस्ट्री। ठीक है, ये एक फाइल होती है। जो भी यूजर लॉगिन है, उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर .bash हिस्ट्री नाम से एक फाइल होती है। उस फाइल के अंदर हिस्ट्री को मेंटेन किया जाता है। यानी कि जितनी भी कमांड्स होती है वो .bash हिस्ट्री के अंदर मेंटेन की जाती है। अगर कोई दूसरा यूजर है, नॉर्मल यूजर है, कोई भी मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी आशीष नाम से यूजर है मेरे पास, तो उसकी अगर होम डायरेक्टरी में जाएंगे तो भी हमें बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री नाम से एक फाइल मिलेगी। तो वो फाइल उस आशीष यूजर की जितनी भी कमांड चलाई हुई है वो उसमें स्टोर करेगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि बैश हिस्ट्री जो फाइल है वो क्या स्टोर करती है, तो वो हिस्ट्री स्टोर करती है अलग अलग यूजर के हिसाब से। उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर .bash हिस्ट्री फाइल बनती है जो कि उस यूजर की हिस्ट्री को स्टोर करती है। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी हिस्ट्री कमांड मारी और मेरे पास 15 ये हिस्ट्री आ गई है। मैं एक और टर्मिनल खोलता हूँ, जैसे कि मैंने ये खोला है। ठीक है, अब इस टर्मिनल के अंदर मैं अगर चेक करता हूँ हिस्ट्री, तो ये देखिए, मेरे को यहाँ पर इतने कमांड शो कर रही है, यहाँ पर मेरे को सिर्फ 4 कमांड शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ये होता है कि जब भी आप टर्मिनल के अंदर हिस्ट्री कुछ चलाते हो, तो वो उसी टाइम स्टोर नहीं होती है। जो जो हिस्ट्री जो फाइल होती है वो उसी टाइम स्टोर नहीं होती है। अगर मैं अभी चेक करूं, तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास कोई भी बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री नाम से कोई भी फाइल नहीं है। एक बार मैं अगर इसको एग्जिट करता हूँ, देखिए मैं एक बार एग्जिट कर लेता हूँ इससे, और अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो अब भी मेरे को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि एक बार मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के लिए बैश कमांड होती है। बैश कमांड अगर आप
करोगे और इसके बाद में आप हिस्ट्री चेक करोगे तो ये देखिए जो भी कमांड्स मैंने उस टर्मिनल में चलाई थी वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मैं ओपन टर्मिनल एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ, अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर एल डॉट, तो यहाँ पे एक डॉट बैश हिस्ट्री नाम से एक फाइल बन गई है। एल डॉट जो भी हिडन फाइल्स होती है आपकी उनकी लिस्ट बना देता है, तो वो सिर्फ हिडन फाइल्स मेरे को शो करता है। तो मैं अभी रूट डायरेक्टरी पे हूँ, होम यूजर की रूट डायरेक्टरी पे हूँ, तो यहाँ पे एक डॉट बैश हिस्ट्री नाम से है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं ये कैट डॉट बैश हिस्ट्री, तो ये देखिए यहाँ पे जो कमांड्स हैं वही कमांड्स यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर अगर अगर कुछ चलाता हूँ ls-a pwd डेट, तो ये मेरे को कमांड यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये देखिए मेरे को जो पीछे जो कमांड थी वही सिर्फ दिखा रहा है, जो या फिर जो मैंने इस टर्मिनल के अंदर मैंने चलाई है वो मेरे को दिखा रहा है। यहाँ की जो मैंने कमांड चलाई थी ls-a pwd डेट, ये कमांड मेरे को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कमांड कब कब शो करेगा मेरे को, अगर मैं यहाँ से अगर एक बार एग्जिट करता हूँ इस टर्मिनल से, और इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ हिस्ट्री, तो भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक बार मेरे को ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अगर बैश करता हूँ, बैश से रिफ्रेश होता है, और अगर अब अगर मैं देखता हूँ हिस्ट्री कमांड से, तो ये मेरे को सारी कमांड्स दिखाएगा जो कि मैंने यूज की थी ls-a pwd डेट, ठीक है। तो हम बार बार ये ऐसे ही करते रहेंगे कि एग्जिट करेंगे तभी होएगा। तो एक ऑप्शन यूज करते हैं हम, हिस्ट्री कमांड के अंदर एक ऑप्शन होता है ए, ठीक है। उस ऑप्शन से क्या करते हैं, ये जो कमांड्स होती है वो हमें टर्मिनल को एग्जिट नहीं करना पड़ता, वो कमांड अपने आप सेव कर देता है जब हम हिस्ट्री हाइफन ए कमांड चलाते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब अगर मैं डेट हाइफन एस कमांड चलाता हूँ, एक पीडब्ल्यूडी कमांड चलाता हूँ, एक हु कमांड चलाता हूँ, ठीक है, ये कमांड मैंने चलाई, और हिस्ट्री, पहले मैं एक और टर्मिनल आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को अगर मैं हिस्ट्री चेक करता हूँ तो ये मेरे को सिर्फ ये दिखा रहा है, बट यहाँ पे मैंने कमांड चलाई डेट हाइफन एस पीडब्ल्यूडी और हु कमांड, ठीक है। अब हिस्ट्री अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री और हाइफन ए करता हूँ, तो ये जो कमांड्स है वो मेरी जो बैश अंडरस्कोर जो हिस्ट्री फाइल है जो कि रूट डायरेक्टरी के अंदर है, तो ये जितनी भी कमांड्स थी वो सारी अपडेट हो गई है डॉट बैश हिस्ट्री के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर मैं सीधी चेक करता हूँ हिस्ट्री, तो ये मेरे को नहीं शो करेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैश करना पड़ेगा, इस टर्मिनल को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये मैंने टर्मिनल रिफ्रेश किया, और अब मैं अगर हिस्ट्री कमांड देखता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हिस्ट्री ए कमांड चलाई थी, हु कमांड चलाई थी, पीडब्ल्यूडी चलाई थी और डेट एस ये कमांड चलाई थी, और यहाँ पे मेरे को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। अब अगर बार बार हिस्ट्री ए करूंगा, तो मतलब कि मेरे को बार बार एक एक्स्ट्रा कमांड चलाने की जरूरत पड़ रही है ना। तो क्या करेंगे, हम एक फाइल होती है, हम ये कर सकते हैं कि जब भी मेरी कोई कमांड रन हो, तो ये हिस्ट्री ए जो है ना, ये कमांड अपने आप रन हो जाए, साथ में रन हो जाए। मतलब कि जैसे जैसे मैं कोई कमांड चला रहा हूँ, अपने आप वो बैकएंड के अंदर स्टोर होती रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बैश आरसी नाम से एक फाइल है, बैश डॉट डॉट बैश आरसी नाम से फाइल है, तो मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, ठीक है। तो ये ऐसी फाइल दिखेगी मेरे को, तो यहाँ पे मैं कुछ लाइन लिखूंगा, ठीक है, और वो क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री हाइफन ए कमांड को चला देगी, बैकएंड के अंदर हिस्ट्री हाइफन ए कमांड चलेगी ही चलेगी, ठीक है। तो ये है विम एडिटर, विम एडिटर से मैं इसके अंदर डेटा डाल रहा हूँ,
तो इससे क्या करूंगा मैं, अभी देखिए यहाँ पे मेरे को सिर्फ बैश आरसी दिखा रहा है, तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए आप आई प्रेस करोगे। आई प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड के अंदर आ गए हो। अब अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको आपको कुछ लिखना है, जो कि एक्सपोर्ट, आपको ये लिखना है बिल्कुल सेम, प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर कमांड और इक्वल करके आप हिस्ट्री हाइफन ए कर देते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को सेव कर देते हैं। इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप की दबाएंगे। एस्केप की, जो कि बिल्कुल कॉर्नर के अंदर, लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपकी होती है एस्केप की, ESC नाम से। तो वो प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड से बाहर आ जाओगे। और अब आपको कोलन डब्लू, WQ और अंडर ये एक्सक्लेमेटरी साइन, ये यूज करना है आपको। और इसके बाद में एंटर करना है, तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने फाइल सेव कर दी। अब एक बार मैं एग्जिट करता हूं। ठीक है, अब दोबारा टर्मिनल खोलता हूं। सॉरी, ये दिखा रहा है मेरे को हिस्ट्री हाइफन, हिस्ट्री और हाइफन ए के बीच में एक स्पेस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, वही फाइल में दोबारा खोलता हूँ, बैश आरसी। और यहाँ पे देखिए मैंने एक, यहाँ पर एक स्पेस देना था। तो ये ध्यान रखिए, स्पेस अगर आप नहीं दोगे तो आपको ये एरर शो करेगा। तो इसको सेव करने के लिए वही कोलन WQ और एक्सक्लेमेटरी साइन एंटर करते हैं और इसको एग्जिट करते हैं। दोबारा करते हैं, अभी मेरे को ये एरर शो नहीं कर रहा है। तो अब अगर मैं हिस्ट्री चेक करूं तो ये मेरे को पहले वाली हिस्ट्री दिखा रहा है। हिस्ट्री को अगर क्लियर करना है आपको, एक बार मैं हिस्ट्री, पहले आपको ये दिखाता हूँ कि जो मैंने हिस्ट्री जो हाइफन ए जो कमांड चलाई है उसका क्या यूज है। अभी अगर मैं डेट कमांड चलाता हूँ, कैल 2023 चलाता हूँ, एक कमांड चलाता हूँ मैं टाइम डेट CTL। ठीक है, ये मैंने 3 कमांड चलाई। अब अगर मैं दूसरे टर्मिनल के ऊपर जाकर बैश करता हूँ और हिस्ट्री करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को जो मैंने 3 या 4 कमांड चलाई थी, डेट, कॉल, कैल और टाइम डेट CTL, ये यहाँ पे अपडेट हो गई है। अब अगर मैं एक और कमांड चलाता हूँ कि LS और LS हाइफन ए, ठीक है, ये 2 कमांड मैंने चलाई। और अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ हिस्ट्री, तो ये मेरे को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपको एक बार बैश करना पड़ेगा, आपको टर्मिनल को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप हिस्ट्री चेक करते हो तो ये आपको LS और LS हाइफन ए दिखाता है। ठीक है, तो ये तो है हिस्ट्री के बारे में। अब अगर आप क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हो, तो एक आपके पास कमांड है हिस्ट्री सी। ठीक है, हिस्ट्री अगर आप अभी चेक करते हो तो आपको सिर्फ हिस्ट्री दिखा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री सी जो कमांड है वो है आपकी, जो टर्मिनल में जितनी भी कमांड थी उन सारी कमांड्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, बट ये एक हिस्ट्री सी अगर आप यूज करते हो तो ये सिर्फ आपकी टेम्परेरी, टेम्परेरी आपकी क्लियर होती है। अगर आप टर्मिनल को एग्जिट करके और आप दोबारा देखते हैं तो आपकी दोबारा दिखेगी, आपको जितनी भी कमांड्स पहले आप चला रखी है वो सारी कमांड आपको दोबारा दिखेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इको, आप या तो इस बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। इस जो बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री जो नाम से फाइल है, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री नाम से, उसको डिलीट कर सकते हो। अगर वो डिलीट कर दोगे तो आपकी हिस्ट्री भी नहीं रहेगी और आपकी हिस्ट्री शो भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो ओवरऑल इसी के अंदर से होती है, बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री नाम से जो फाइल है उसी के अंदर से होती है। ठीक है, एक आप कर सकते हो कि इसके अंदर इको कमांड चला के और डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, सॉरी बैश बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, ये एंटर कर देते हो। तो ये इको कमांड क्या करता है, इको कमांड आपकी डॉट बैश हिस्ट्री जो है उसके अंदर एम्प्टी
एम्प्टी राइट कर देता है। यानी कि अगर पहले अगर कोई भी आपके पास जो डेटा है उसके अंदर आप एम्प्टी राइट कर दो। ठीक है, अगर अगर अभी मैं कैट डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री देखता हूँ, बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री देखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है एक, क्योंकि ये अभी मैंने चलाया है, इको अंडरस्कोर इको जो कमांड चलाई है वो मेरे को सिर्फ दिख रही है। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसके अंदर चलाता हूँ ls हेड hp लेस hp, ठीक है, ये मेरे को मैंने कमांड चलाई और यहाँ पर आके मैं अगर देखता हूँ हिस्ट्री, यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं शो कर रहा है। मैं बैश करता हूँ और अभी आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको सिर्फ ये अभी वाली कमांड दिखेगी, ना कि पहले वाली कमांड। ठीक है, तो ऐसे हम हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। चलिए और देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री अगर मैं ये चाहता हूं कि जो हिस्ट्री मेरे को दिख रही है ये, अगर ये टाइम और डेट के साथ में अगर मेरे को दिखे कि ये जो कमांड ये कब चली है, इसका टाइम क्या है, तो और भी बढ़िया होगा। तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट हिस्ट टाइम फॉर्मेट इक्वल टू परसेंटेज वाई। आप पहले ईयर देखना चाहते हो, उसके बाद में परसेंटेज डी, आप उसके बाद डे देखना चाहते हो कि कौन सा डे है। इसके बाद में आप परसेंटेज एम करते हो, मंथ कौन सा है, और परसेंटेज एस करते हो। ठीक है, अगर मैं ये सिर्फ तीन चीजें देखना चाहता हूँ तो एंटर करता हूँ। तो अब अगर मैं हिस्ट्री देखता हूँ तो ये देखिए मेरे को ईयर और डे और उसके बाद में मिनट शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एम फॉर मिनट है। एम डी और वाई ये जो है ये सेम वही है जो कि आपने डेट कमांड के अंदर देखे थे। डेट कमांड के ऑप्शन है, जितने भी डेट कमांड के ऑप्शन यहाँ पे यूज करोगे वही आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये एक तो आप ये देख रहे थे हिस्ट्री और एक आप ये देख रहे थे हिस्ट्री, तो इसमें आपको शो कर रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को सेकंड भी दिखाए, परसेंटेज एस यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं हिस्ट्री चेक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को सेकंड भी दिखा रहा है कि ये 18 मिनट के ऊपर चला था, 11 सेकंड के अंदर चला था, और ये 19 मिनट के ऊपर और 21 सेकंड के ऊपर चला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, जैसे कि ये 21 जो इसी के अंदर बिल्कुल लग के आ रहा है, अगर मैं स्पेस दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और अब अगर हिस्ट्री चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे को सही से दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे, बट ये यही है, एक्सपोर्ट आपने ये किया, इसको आप कॉपी करें, क्योंकि अगर मैं इसको एग्जिट करता हूँ, टर्मिनल को एग्जिट करता हूँ, एक सेकेंड, और मैं दोबारा एक टर्मिनल और खोलता हूँ, यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री दोबारा चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे को दोबारा वैसे ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक टेम्परेरी था। अगर हमें परमानेंट करना है तो क्या करेंगे, तो विम डॉट बैश आरसी इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे अभी इंसर्ट मोड के अंदर आई प्रेस करेंगे। इसके अंदर हम लास्ट में ये लिख देंगे, वही सेम जो लाइन जो मैंने कॉपी की है वहां से, जो कमांड मैंने चलाई थी वही कमांड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को आपने दिया है और यहाँ पे आप सेव कर दीजिए इस फाइल को। वही अगर सेव करना है आपको तो पहले एस्केप की दबाइए, ESC की, और इसके बाद में कोलन WQ और ये एक्सक्लेमेटरी साइन और एंटर कर दिए। ठीक है, अब एक बार आप बैश कीजिए और हिस्ट्री आप चेक करोगे तो ये देखिए ये ऐसे दिख रही है। अब अगर आप एग्जिट भी कर देते हो, यानी कि आप एग्जिट भी करते हो और दोबारा कोई टर्मिनल खोलते हो तो आपको सेम वही दिखाएगा जो आपने फॉर्मेट वहां पे दिया है, सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब अगर इस दूसरे टर्मिनल के ऊपर देखते हैं, जैसे कि इस टर्मिनल के ऊपर मेरे को दिखा रहा है, शो कर रहा है, बट इस टर्मिनल के अंदर अगर मैं देखता हूँ हिस्ट्री, ये देखिए मेरे को नहीं दिखा रहा है।
क्योंकि मेरे को एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। और अभी अब अगर मैं हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ तो ये देखिए मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, फाइन। अब आगे देखते हैं। एक होता है हिस्ट कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए, अब एक कमांड चलाता हूं मैं ls, दोबारा ls चलाता हूं, दोबारा ls चलाता हूं, दूसरे टर्मिनल के अंदर जाके, और मैं अगर चेक करता हूं मेरी हिस्ट्री, या फिर यहीं पे मैं अगर चेक करता हूं मेरी हिस्ट्री, तो ये देखिए मैंने 3 बार ls कमांड चलाई, बट मेरे को यहाँ पे एक ही बार शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने हिस्ट्री को कंट्रोल कर रखा है कि अगर एक ही कमांड अगर बार बार चलती है तो वो आप एक ही बार सेव कीजिए। यानी कि मैं अगर ls 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 3 बार मैंने चलाई, और अब अगर हिस्ट्री कमांड में शो करता हूँ तो फिर मेरे को सिर्फ एक बार दिखेगी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को अगर 3 या 4 बार भी चला रहा है तो मेरे को 3 या 4 बार दिखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अनसेट हिस्ट कंट्रोल, ये मैंने कमांड चलाई। अभी अगर मैं देखता हूँ, अभी अगर मैं ls कमांड चलाता हूँ और दोबारा ls चलाता हूँ और दोबारा ls चलाता हूँ, 3 बार मैं ls चलाई और हिस्ट्री चेक करता हूँ, तो मेरे को 3 बार शो कर रहा है। देखिए ये पहले आपको सिर्फ एक बार शो कर रहा था, यहाँ पे अभी आप 3 बार शो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने हिस्ट्री को कंट्रोल के, जो हिस्ट्री कंट्रोल जो है वेरिएबल है, उसको मैंने अनसेट कर दिया। ठीक है, बट यही है कि अगर मैं इसको एग्जिट करता हूँ टर्मिनल को, और दोबारा अगर एक नए टर्मिनल के अंदर अगर मैं देखता हूँ, तो वो आपको अगर ls ls कमांड अगर चलाओगे आप, और अब अभी अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, तो आपको सिर्फ एक बार दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपने सिर्फ टेम्परेरी स्टोर किया है। ठीक है, तो अगर मेरे को परमानेंट करना है तो बैश आरसी वही फाइल है, इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है। क्या करेंगे? इंसर्ट एक्स अनसेट हिस्ट कंट्रोल। ठीक है, इसको करके और आप अभी आप सेव कीजिए। ठीक है, एक बार एग्जिट कर दीजिए और दोबारा एक नया टर्मिनल खोलते हैं। अभी इसके अंदर अगर आप ls ls करते हो और 3 कमांड के बाद में अगर आप हिस्ट्री चेक करते हो, तो ये देखिए आपको 3 बार शो करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले अगर आप टर्मिनल को बंद करके दोबारा ऑन कर रहे थे तो आपको सिर्फ एक बार शो कर रहा था, बट अभी आपको 3 बार शो कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, जो बैश आरसी नाम से जो फाइल है उसके अंदर हमने ये एंट्री कर दी। बैश आरसी फाइल का भी आप अगर यूज देख रहे हैं, तो वो ये यूज है कि अगर आप इसके अंदर जो भी कमांड लगाते हो, वो कमांड हर बार, जो भी हम कमांड रन करेंगे, कोई भी हम कमांड अगर रन करते हैं, उसके साथ में ये 3 कमांड आपकी रन जरूर होगी। ठीक है, एक तो आपकी हिस्ट्री सेव होगी, एक आपकी जो ये टाइम का फॉर्मेट है वो भी यही रहेगा, और आपने हिस्ट्री को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री। आगे देखते हैं, और भी है कंसेप्ट। हिस्ट्री कमांड बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इससे मैं बाहर आता हूँ। ठीक है, और अभी अगर मैं हिस्ट कंट्रोल की वैल्यू अगर चेक करता हूँ, तो हिस्ट कंट्रोल की वैल्यू आप चेक करोगे, हिस्ट कंट्रोल, और एंटर करोगे, ये आपको कुछ भी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा शो? क्योंकि हिस्ट कंट्रोल की अभी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मैं ये करता हूँ हिस्ट कंट्रोल, अगर मैं वहां से अगर इसको हटा दूंगा, जैसे कि विम डॉट बैश आर सी, यहाँ से मैं अगर हटा दूंगा यहाँ पे इसी कमांड को, और अब अगर मैं शो करूंगा, तो ये मेरे को ls जो बार बार है, ये कमांड मेरे को शो नहीं करेगा। ठीक है, बार बार शो नहीं करेगा, सिर्फ एक बार शो करेगा। अब अगर मैं बैश करता हूँ, और अब अगर मैं हिस्ट्री चेक करता हूँ, सॉरी, अभी मैं 3 बार कमांड लगाता हूँ ls और अब अगर मैं हिस्ट्री शो करता हूँ, तो ये देखिए, सॉरी, ls मेरे को 3 बार शो करा। हाँ, आपको, आपने अभी क्या किया, हिस्ट कंट्रोल को आपने अनसेट कर दिया, अनसेट किया है,
तो अगर आप हिस्ट कंट्रोल को दोबारा वैल्यू देना चाहते हो तो क्या दोगे आप वैल्यू? अगर आपको जो पहले था वैसे ही करना है तो आप इग्नोर ड्यूप्स वैल्यू दोगे आप और एंटर करोगे। इग्नोर ड्यूप्स क्या मतलब है? अगर आप अभी आप अगर चेक करते हो हिस्ट कंट्रोल का स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे इग्नोर ड्यूप्स शो कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा था आपको? कुछ भी नहीं शो कर रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अनसेट तो कर दिया हिस्ट कंट्रोल को पहले, बट उसके बाद में हमें कुछ तो सेट करना पड़ेगा। अगर हिस्ट कंट्रोल के अंदर हमने कुछ भी सेट नहीं किया है तो फिर तो हमें वही दिखाएगा जो पहले जो अनसेट पड़ा है वही दिखाएगा। हमने क्या किया, हिस्ट कंट्रोल जो है उसको हमने वैल्यू दे दी इग्नोर ड्यूप्स। इग्नोर ड्यूप्स एक वैल्यू है जो क्या करती है कि आपके जितने भी डुप्लीकेट्स कमांड्स हैं उनको इग्नोर कर देती है। यानी कि अगर ls 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 अगर मैं चलाता हूँ और हिस्ट्री करता हूँ तो ये आपको सिर्फ एक ही बार शो करती है। ठीक है, पहले मेरे को शो कर रहा था ये, अब अगर मैं शो कर अभी अब अगर मैं 3 बार कमांड चलाता हूँ ls ls तो ये मेरे को एक बार शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये है ls कमांड। अब अगर मैं ये शो करता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर ये भी हो सकता है कि जो ls कमांड है डेट कमांड है इनका कोई मिसयूज नहीं है। ये अगर मैं ls कर रहा हूँ तो ये कमांड अब हिस्ट्री के अंदर जाके स्टोर हो रही है, तो ये हिस्ट्री को बढ़ा रही है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ls कमांड pwd कमांड और ये जो कमांड है ये इसके अंदर स्टोर ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि एक कमांड लिखूंगा एक्सपोर्ट हिस्ट इग्नोर। हिस्ट इग्नोर के अंदर मैं वैल्यू दूंगा कि कौन कौन सी कमांड आपको इग्नोर करनी है, ls कमांड डेट कमांड। ठीक है, ये मैंने 2 कमांड दी और एंटर कर देता हूं। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, मैंने ls और डेट कमांड को इग्नोर इग्नोर कमांड की वो दे दिए मैंने। ठीक है, ये जो कमांड्स अगर होएगी तो इनको आप इग्नोर कर दीजिए। अब अगर मैं ls चलाता हूँ डेट चलाता हूँ और अब अगर हिस्ट्री चेक करता हूँ, ये देखिए ये नहीं दिखा रहा मेरे को कि आपने एक्सपोर्ट के बाद में सिर्फ हिस्ट्री कमांड आपने चलाई है। ठीक है, अब जो मैंने ये कमांड चलाई थी इसके अंदर ही मैं ये यूज कर लेता हूँ, हिस्ट्री कमांड भी मेरे को स्टोर ना करे, जो ये बार बार हिस्ट्री स्टोर कर रहा है ये हिस्ट्री कमांड भी स्टोर ना करे, तो एंटर करता हूँ। अब अगर मैं ls करता हूँ डेट करता हूँ या हिस्ट्री करता हूँ, इनकी आउटपुट शो करेगा बट इसके इसकी जो हिस्ट्री है वो मेंटेन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब ये है टेम्परेरी। अगर मैं यही अगर कोई दूसरे टर्मिनल के ऊपर जाके देखता हूँ और हिस्ट्री देखता हूँ तो ये हिस्ट्री भी शो हो रहा है, ls करता हूँ और डेट करता हूँ, अगर मैं बार बार ls भी करता हूँ और अब अगर हिस्ट्री चेक करता हूँ तो ये देखिए, देखा आपने क्या डिफरेंस है कि ls डेट जो कमांड थी वो मैंने यहाँ पे टेम्परेरी एक टेम्परेरी बेस के ऊपर दी थी। अगर मेरे को ये हमेशा के लिए ये इग्नोर करनी है कमांड्स को तो मैं क्या करूंगा, वही डॉट बैश आरसी जो फाइल है वहां पे जाऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने कॉपी किया विम डॉट बैश आरसी फाइल के अंदर मैं गया और इसमें लास्ट में जाने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट मोड के अंदर आया मैं और यहाँ पे आप पेस्ट किए थे। ठीक है, ये मैंने पेस्ट किए और अभी यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से इस टर्मिनल को, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, नया टर्मिनल खोलता हूँ। अब अगर अब मैं अगर ls कमांड देखता हूँ या डेट कमांड देखता हूँ या हिस्ट्री चेक करता हूँ तो ये मेरे को वो जो 3 कमांड है वो यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा, चाहे मैं कितनी बार भी ls 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 चलाऊं या फिर डेट कमांड चलाऊं मैं। ठीक है, ये हिस्ट्री के अंदर स्टोर नहीं करेगा। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो ऐसे हम हिस्ट्री का यूज करते हैं। एक ये है कि मैंने एक कमांड रन की कैट hp। ठीक है, अब अगर मैं ये शोध करता हूँ आपको, ये इसमें स्टोर कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो 73 नंबर जो कमांड है ना वो कमांड मेरी रन हो जाए।
73 जो नंबर कमांड है वो मेरी कमांड रन हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगा, इसके बाद मैं 73 लगाऊंगा, और जो मेरी कमांड थी, जो कैट एचपी जो कमांड थी मेरी, वो कमांड मेरी रन हो गई है। मैं चाहता हूं कि कोई भी कमांड जो है, जैसे कि 55 नंबर जो कमांड है वो हिस्ट्री कमांड थी, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो 55 नंबर कमांड है वो मेरी चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सक्लेमेटरी साइन को लगाऊंगा और 55 एंटर करूंगा। जो 55 नंबर कमांड थी वो मेरी थी हिस्ट्री कमांड, तो हिस्ट्री कमांड रन हो गई। ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हो कि हिस्ट्री कमांड आपकी रन ना हो, जो 55 नंबर जो कमांड है वो मेरे को सिर्फ प्रिंट कर दे, मैं चाहता हूँ 63 नंबर जो कमांड है वो मेरे को सिर्फ प्रिंट कर दे, तो मैं क्या करूंगा, ये साइन लगाऊंगा, इसके बाद में 63 जो कमांड है और कोलन पी, तो पी से क्या होगा, ये सिर्फ आपको शो करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा, ये आपको रन नहीं करेगा। ठीक है। अगर हम सिंपल, अगर इस साइन के बाद में अगर कमांड का नंबर दे रहे थे हम, तो वो उसको रन भी कर रहा था, बट अगर पी अगर मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा, ना कि रन करेगा। ठीक है। अगर दो बार हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं और एंटर करते हैं, तो ये क्या करेगा, जो प्रीवियस जो भी कमांड थी, जो भी आपने चलाया था पिछली बार, वो कमांड आपकी रन कर देगा। यानी कि पीछे आपने जो भी कमांड रन की है, अगर डबल एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हो, तो वो आपकी कमांड दोबारा रन कर देता है। ठीक है। तो वही है, हिस्ट्री को अगर क्लियर करना है, हिस्ट्री सी। अब आप अगर आप हिस्ट्री चेक करते हो, तो आपका हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। अब हिस्ट्री कमांड तो आनी थी, क्योंकि वो कमांड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बैश आरसी जो फाइल है उसके अंदर लगा रखा है कि हिस्ट्री कमांड को स्टोर नहीं करना। ठीक है। तो ये था हिस्ट्री कमांड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हिस्ट्री कमांड जरूरी है, और इतनी डेप्थ के अंदर आपको जरूरी तभी है अगर आप लिनक्स एडमिन या फिर कोई भी आप प्रोफाइल पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपके लिए जरूरी है। ठीक है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलते हो, आप अगर अपनी कोई, जैसे कि आप कोई कोर्स कर रहे हो उसके अंदर सिलेबस के हिसाब से चल रहे हो, तो आपका इतनी डेप्थ के अंदर नहीं आता है, बट फिर भी अगर आपको इतनी नॉलेज है, तो आप एक अलग से आप प्रोफाइल आपकी बन जाती है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ सब कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है।